वेलकम बैक टू हिमाचल प्रदेश की सीरीज़ के लिए थर्ड पार्ट के लिए। और अभी सुबह सुबह मैं आ गई हूँ अटल टनल के लिए। सोलांग वैली क्रॉस करके अटल टनल आ गई हूँ और अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हैविंग मैगी और पहाड़, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत व्यू है। तो अभी बस मैगी बन रही है। माशा मैगी और पहाड़ तो जाता ही है। अभी जाऊँगी अटल टनल, उसके बाद आप पूरे ब्लॉग में स्टे ट्यून रहेगा। आज तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है बिकॉज लिटरली यहाँ पे टेम्परेचर है वो -5 है। तो मेरी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बट स्टिल आप भी आएगा तो प्लीज़ बहुत टेक केयर करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फिलहाल अभी मैगी खा रही हूँ थोड़ा, इसलिए मैंने सुबह कुछ भी नाश्ता नहीं किया था, ऐसे ही खाली पेट में आ गई थी। तो अभी मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ क्योंकि ठीक नहीं लग रहा था। सो स्टे ट्यून फॉर द होल व्लॉग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप स्नो पॉइंट पे जाना चाहते हो तो आपको भाड़े से कपड़े नीचे ही लेने पड़ेंगे। आपको यहाँ पे कपड़े के साथ साथ स्नो बूट्स भी दिए जाएंगे। इसका टोटल कॉस्ट कपड़े प्लस बूट्स का कॉस्ट है 250 रुपीज। अगर आप नॉर्मल कपड़े पहन के ऊपर स्नो पॉइंट पे गए तो आपके कपड़े जो है वो गीले हो सकते हैं। आज हमको मनाली में स्नो नहीं मिला था, सो मेरा प्लान था अटल टनल से सीसू जाने का, इसलिए मैंने नीचे से स्नो के कपड़े ले लिए थे बिकॉज ऊपर स्नो थी। सो दिस कॉस्टेड मी 250 रुपीज और वहाँ पे आपके साइज पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से आपको कोई भी सूट मिलेगा। उनके पास हर सूट में हर साइज अवेलेबल नहीं होती है। सो या एंड इट वाज वेरी कोल्ड, सो फाइनली लेट्स गो। फिर हम टिप टॉप रेडी होके अटल टनल की तरफ आ गए। अटल टनल एक 10 किलोमीटर्स का लंबा टनल है। अगर आपको लेह लद्दाख स्पीति वैली कहीं पे भी जाना हो तो ये टनल आपका 4 से 5 घंटे का रास्ता काट देता है। ये टनल अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे से अभी अटल टनल नाम रखा गया है। इसके पहले इसका नाम था रोहतांग पास। अटल टनल वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सिंगल ट्यूब हाईवे टनल है। ये 10,000 फीट अबव द सी लेवल पे है और यहाँ पे आप आ भी सकते हो और जा भी सकते हो। ये 2 वे रास्ता है। अटल टनल की स्पीड लिमिट सिर्फ 40 टू 60 किलोमीटर पर आवर पे है एंड यहाँ पे आपको पार्किंग अवेलेबल नहीं है। अगर आपको सीसू की तरफ या अटल टनल के नीचे जाना है तो आपको दूसरे साइड पर अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। जैसे हम टनल से बाहर निकले, हमारे लेफ्ट साइड पे बिल्कुल भी स्नो नहीं था बिकॉज इतनी स्नो नहीं पड़ी थी। बट जैसे ही हमने हमारे राइट साइड पे देखा, the snow point was fully covered with snow and it was looking so beautiful. इतना वाइट लग रहा था, लाइक ओ माय गॉड। और यहाँ पे पूरे रास्ते पे टिबेटियन फ्लैग से लगा हुआ होता है और इतना सुंदर दिख रहा था। सो अभी हम जाते हैं नीचे और आगे देखते हैं। एंड फाइनली मैं आ गई अटल टनल के पास। और ये अटल टनल से लेफ्ट में ही नीचे जाता है रास्ता जो है सीसू की तरफ। पर ये जो आप देख रहे हो ये यूट्यूब है एंड जो रियलिटी है
वो ये है। यहाँ पे गाड़ियाँ दोनों तरफ से आती जाती रहती है, सो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। और मैं एक अच्छे खासे कपड़े पहन के आई थी, तो मैंने स्नो कॉस्ट्यूम थोड़ा निकाल के थोड़े फोटोज ले लिए थे। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू क्रॉस द रोड, बिकॉज यहाँ पे जो गाड़ियाँ है वो आती जाती रहती है और फास्ट होती है थोड़ी सी। एंड फाइनली आई एम इनटू द स्नो, बिकॉज यहाँ पे फ्रेश स्नो नहीं थी, काफी दिन से जो पड़ी हुई थी वही स्नो थी। तो हमने सोचा कि हम फिर थोड़ा आगे जाते हैं, बिकॉज जैसे ही हमने एंटर किया तो यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक थी। तो हम आगे आगे थोड़ा चलते गए, तो ऊपर थोड़ा जाएंगे तो वहाँ पे हमें थोड़ी फ्रेश स्नो मिली थी, बिकॉज यहाँ पे जो स्नो थी वो पूरी जम के आइसी हो गई थी। यहाँ पे फ्रेश पाउडर्ड स्नो यहाँ पे नहीं मिली थी, पर मेरा ये करने का बहुत इच्छा था, तो मैंने ये कर लिया। मैंने बोला फ्रेश मिले या ना मिले हमें करने से मतलब है। बट यहाँ पे इतनी शांति थी, इतना पीसफुल लग रहा था। बट अगर आप स्नो में आते हो तो आप मेक श्योर करना कि आप स्नो के ग्लेयर्स या गॉगल्स जो मिलते हैं वो लेके आओ, बिकॉज इसमें आप नेकेड आई से स्नो देखोगे तो वो लिटरली वो पूरा आँख में चुभता है। पर मेरे पास ये ग्लासेस थे जिसने भी थोड़ा काम कर लिया था, बट मेक श्योर यू गेट द स्नो ग्लासेस। फिर हम आगे आगे बढ़ते गए तो हमें ये पाउडर्ड स्नो मिल गई थी, तो बड़ा ही मजा आ गया था। अबे ऑल्सो यहाँ पे स्नो में एक्टिविटीज होती है। ये आपने जहाँ से नीचे से कपड़े लिए थे आप उनके पास से भी पैकेजेस ले सकते हो, या फिर ऊपर आके भी आप कर सकते हो। बट मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं बिल्कुल भी हालत में नहीं थी कि मैं कुछ भी एक्टिविटीज करूँ। सो आई टुक सम फ्यू शॉट्स स्नो के साथ खेलते खेलते, बिकॉज स्नो में भी जो पानी मेरे बॉडी को लग रहा था उसमें भी मुझे और सर्दी हो गई थी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ही बीमार पड़ गई थी। एंड जब मैं गई तब स्नोफॉल नहीं हुआ था, सो व्हाट मैंने खुद ही का एक स्नोफॉल बना लिया। बट ये भी इतना मज़ा आया था, लाइक वाओ। ऑल्सो यहाँ पे आपको बहुत सारे फूड के स्टॉल्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे भैया मैगी बना रहे थे, मोमोज बना रहे थे और चाय भी बना रहे थे। तो हमने इनकी मैगी खाई विच वॉज वेरी टेस्टी एंड अमेजिंग, बिकॉज पहाड़ और मैगी तो बनती ही है। बट मोमोज इनके बहुत कच्चे थे। मैंने इनसे पूछा भी कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला कि वो पकते ही नहीं है बिकॉज इतना आइस होता है। एंड चाय तो डेफिनेटली बनती ही है बॉस। गिव इट अ थम्स अप इफ यू आर अ चाय एंड अ माउंटेन पर्सन। फिर हम यहाँ से निकल गए ढेर सारी मेमोरीज बना के। एक्चुअली मेरा फोन भी घूम गया था। आप जो पहनते हो जो स्नो कोट है उसके पॉकेट्स फटे हुए होते हैं, सो मेक श्योर कि आप वो देखे। वहां से मेरा फोन स्लिप हो गया था, वो लिटरली गिर गया। एंड देन मेरी भी ध्यान नहीं थी, आई कुडंट फाइंड इट, सो मेरा मूड थोड़ा खराब हो गया। सो वी लेफ्ट फ्रॉम हियर। बट आप यहाँ के रास्ते देख सकते हैं कितना सीनिक है, और पूरे जो माउंटेन्स है वो स्नो से भरे हुए थे, और ऐसे में रास्ते में जाने में कितना मजा आता है, लाइक wow. So then we went for some cafe hopping, so let me take you there. Until enjoy the views and subscribe to my channel अगर आपने अब तक ना किया हो तो।
उसके बाद मैं आ गई थी शेरे पंजाब कैफ़े में। ये कैफ़े आप देख सकते हो बिल्कुल भी लेक के पास है एंड इतनी ज़्यादा ठंड थी, सो फिर मैंने ये ऑर्डर किया था एक हॉट चॉकलेट जो बहुत ज़्यादा टेस्टी था और पी के इतनी मज़ा आ गई बिकॉज लिटरली इट वॉज शाम का टाइम हो गया था और -6 to 7 डिग्रीज का टेम्परेचर हो गया था। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे से स्नो नहीं पड़ी थी तभी इसलिए, और यहाँ पे से हमें इतना प्यारा सा सनसेट भी दिखा था। और ये कैफ़े काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और प्राइस में भी एकदम रिजनेबल है। फिर उसके बाद आ गई थी मैं अपने होटल पे जहाँ पे और भी लोग आए हुए थे बिकॉज इट वॉज 31 दिसंबर। फिर सबने मिलके जैम किया, पार्टी किया एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल इवनिंग एंड 31 दिसंबर ऑफ माई लाइफ बिकॉज मैंने मनाली की जो न्यू ईयर्स एक्सपीरियंस की है इट वॉज बियॉन्ड ब्यूटिफुल एंड बियॉन्ड वर्ड्स। इट वॉज जस्ट अमेजिंग and I hope you love this video and don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel। फिर अगले दिन मैं गई थी कुल्लू। नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलेंगे, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। See you there, bye bye। I hope you love this vlog and share करना प्लीज।